रिमझिम अपने हाथ में बैग लिए दरवाजे पर खड़ी होती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और दृढ़ता दोनों नजर आते हैं। दादी की बात उसके कानों में गूंज रही होती है कि अगर मौसी यहां रहेंगी तो उसे वीरगढ़ महल छोड़ना होगा। और रिमझिम अपने फैसले पर अडिग होकर कहती है कि उसे महल छोड़ना मंजूर है, लेकिन अपनी मौसी को अकेला छोड़ना मंजूर नहीं है। और यह कहते हुए वह मौसी का हाथ पकड़कर महल की चौखट पार करने लगती है। मौसी बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसकी वजह से अपना घर और अपना हक न छोड़े। लेकिन रिमझिम की आंखों में अपने रिश्ते के लिए एक अटूट विश्वास होता है और वह कहती है कि जहां मौसी नहीं वहां उसका कोई घर नहीं। और यह सुनकर मौसी की आंखें भर आती हैं और वह भी उसके साथ चलने का फैसला कर लेती है। महल के बाहर जैसे ही दोनों कदम रखते हैं तभी पीछे से समीर की आवाज आती है जो उन्हें रुकने के लिए पुकार रहा होता है। समीर तेजी से उनके पास आता है और रिमझिम के सामने खड़ा होकर कहता है कि वह उसे इस तरह जाने नहीं देगा, क्योंकि वह उसकी पत्नी है और इस घर पर उसका उतना ही हक है जितना किसी और का है। और अगर किसी को दिक्कत है तो वह खुद महल छोड़ देगा। समीर की यह बात सुनकर दादी और मोहिनी दोनों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह हर बार रिमझिम का साथ देकर उसे और ज्यादा हिम्मत दे रहा है, जिससे वह हर बार अपनी मर्जी चलाने लगती है। लेकिन समीर इस बार बिल्कुल नहीं झुकता और साफ शब्दों में कहता है कि वह अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रिमझिम समीर की आंखों में देखती है और उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। एक तरफ उसका स्वाभिमान और मौसी के लिए उसका प्यार होता है और दूसरी तरफ समीर का। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। यह अटूट सा जो उसे रोक रहा होता है वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन उसके कदम अब भी आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। मौसी यह सब देख रही होती है और वह समझ जाती है कि रिमझिम के दिल में कितना संघर्ष चल रहा है। वह धीरे से उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि अगर समीर उसे रोक रहा है तो उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ऐसा जीवन साथी नहीं मिलता जो हर हाल में उसका साथ दे। और यह सुनकर रिमझिम और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। समीर आगे बढ़कर रिमझिम का बैग पकड़ लेता है और उसे धीरे से नीचे रख देता है और कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि यह उसका घर है और यहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता। उसकी आवाज में इतना विश्वास होता है कि वहां खड़े हर व्यक्ति के दिल को छू जाता है। लेकिन दादी और मोहिनी अब भी गुस्से में होती हैं। दादी गुस्से में कहती हैं कि अगर रिमझिम इस घर में रहेगी तो वह मौसी को यहां एक पल भी नहीं रहने देंगी। और यह सुनकर माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। रिमझिम तुरंत कहती है कि अगर मौसी को यहां से जाना पड़ा तो वह भी नहीं रुकेगी। और इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा दृढ़ता होती है। समीर कुछ पल सोचता है और फिर एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको चौंका देता है। वह कहता है कि अगर यही शर्त है तो मौसी भी इसी घर में रहेंगी और जो कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता वह खुद इस घर को छोड़ सकता है। उसकी यह बात सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतनी बड़ी बात सबके सामने कही होती है। मोहिनी यह सुनकर और भड़क जाती है और कहती है कि समीर अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहा है और एक लड़की के लिए पूरे परिवार के खिलाफ जा रहा है। लेकिन समीर शांत रहते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है, बल्कि यह सही और गलत की बात है और वह हमेशा सही के साथ खड़ा रहेगा। रिमझिम अब पूरी तरह भावुक हो चुकी होती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समीर की तरफ देखती है और महसूस करती है कि वह सच में अकेली नहीं है और कोई है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा है। यह एहसास उसके दिल को छू जाता है और उसके कदम धीरे धीरे रुक जाते हैं। मौसी यह देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि शायद यही सही फैसला है, क्योंकि रिश्ते छोड़कर नहीं निभाए जाते, बल्कि साथ रहकर हर मुश्किल का सामना करके मजबूत बनाए जाते हैं। और उसकी यह बात रिमझिम के दिल में उतर जाती है। रिमझिम धीरे से अपना बैग नीचे रख देती है और समीर की तरफ बढ़ती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है कि अगर वह उसके साथ है तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकती है,
लेकिन वह चाहती है कि इस घर में उसके मौसी को भी वही सम्मान मिले जो उसे मिलता है। समीर बिना एक पल गंवाए हामी भर देता है और कहता है कि अब से इस घर में कोई भी रिमझिम या उसकी मौसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। उसकी यह बात सुनकर दादी और मोहिनी चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर असहमति साफ नजर आती है। महल के आंगन में खड़े सभी लोग इस नए मोड़ को देख रहे होते हैं और हर किसी को एहसास हो जाता है कि अब इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि रिमझिम ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तों के सम्मान के लिए आवाज उठाई है और समीर ने उसका साथ देकर यह साबित कर दिया है कि सच्चा साथ वही होता है जो हर हाल में निभाया जाए,